कि मेरे गोरापन की राज लक्स है। तो उसका जो गोरापन का राज अगर मानते हैं कि वो कितने % आदमी है जो लक्स साबुन लगा कर गोरा हो गया है? कोई नहीं सर, लक्स से कहीं गोरा होता है। हमको तो लगता है ऐसा कि ऐश्वर्या राय का जो डॉगी होगा, कोई कुत्ता होगा, वो भी नहीं लक्स साबुन लगाता होगा, वो भी नहीं लगाता होगा। लेकिन आम पब्लिक क्या करता है, प्रचार देखता है और जाकर के मार्केट से या रिटेलर से जाकर खरीद लेता है। इससे क्या होता है कि रिटेलर का सामान बिक जाता है, कंपनी का सामान बिक जाता है, इसका भी बिजनेस हो गया, इसका बिजनेस हो गया, इसका बिजनेस। लेकिन जो आप खरीदते हैं आपको क्या मिलता है? 10 रुपया का साबुन अगर लक्स लाते हैं तो 10 रुपया में ही देगा वो, 9 रुपया में नहीं देगा, 8 रुपया में नहीं देगा। और इससे आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा कुछ। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। इससे क्या होता है, ये इसका बाल बच्चा अच्छा गहना पहनता है, अच्छा गाड़ी में घूमता है, अच्छा घर, जो छोटा मोटा दुकान करता है अगर 5 साल चलाता है तो उसको अच्छा सा बिजनेस करता है, उसको बिल्डिंग उल्डिंग अच्छा खासा घर बना लेता है, से व्यापार खड़ा कर लेता है वो अपना। तो अगर मानते हैं 40, 50, 60, 70, 80 और 20 रुपया ये सबसे हाईएस्ट चार्जिंग करता है प्रचार के ऊपर। 20% पैसा जो है ना, तो सबसे ज़्यादा चार्ज करता है प्रचार, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 सेकंड 15 सेकंड बोलने का ही 2 करोड़ रुपया ले लेता है ऐश्वर्या राय। चाहे कोई भी हो, पार्ले जी का हो, चाहे ऐश्वर्या लक्स का हो, चाहे लाइफ बॉय का हो, चाहे डिटॉल का हो, कोई भी चीज़ का हो, प्रचार करने का भी समझिए कि 20% पर चार्जिंग सिर्फ अकेला कंपनी इसको देता है, क्योंकि पब्लिक को यही जनाता है। और आपको हम क्या नहीं बोलेगा, जिसको अंदर सुंदर होगा, गुण होगा, क्रिकेटर होगा, उसको बुलाता है, आम पब्लिक को नहीं बुलाता है वो। ये चार्जिंग कहाँ से लेता है? डायरेक्ट सब चार्जिंग हमारे ऊपर चार्ज करता है, कस्टमर के ऊपर सब चीज़ का चाहिए। ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, इस सब चार्जिंग हम कस्टमर को भरना पड़ता है। अगर मानते हैं इसी सिस्टम को देख करके हमारे भारत सरकार ने ऐसा सिस्टम को कहा कि गलत है, इसको चेंज किया जाए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। बदलाव नहीं कीजिएगा तो दुनिया में बहुत पीछे रह जाइएगा। तो मानते हैं आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले नोकिया बहुत चलता था मोबाइल, लेकिन आजकल देखते हैं किसी आदमी के पास नोकिया मोबाइल है? 100% में से 10% ही होगा ऐसा जो लेता होगा नोकिया मोबाइल, हो वो भी छोटा पीस होगा, स्मार्टफोन नहीं होगा। बदलाव क्यों है? क्योंकि वो बदलाव नहीं किया वो अपने अंदर, एंड्रॉयड सेट में उसको नहीं उतारा। जो उतारा एंड्रॉयड सेट में वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, उसका भी चलती है। जो नहीं बदलाव किया उसका गया। इसी को देखते हुए अगर मानते हैं कोई आदमी जो 400 का रोज कमाता है, ठीक है, तो 200 रुपया सिर्फ इसके बाल बच्चे के लिए कमा रहा है, बिचौलिया के बाल बच्चे के लिए। रोज का 200 रुपया इसको भरना पड़ता है, चाहे जैसे भरे हो लेगा ही लेगा। इस 200 रुपया में से भी आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अगर 10 साल एक दुकान पर से खाते हैं और उसको बोलिए कि सर 10,000 का हमको उधार दे दीजिए, वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका आप इतना बड़ा व्यापार ठहरा कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं देगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि इसको डायरेक्ट सेलिंग में उतारा जाए। तो हमारे जो कंपनी है, कंपनी मैनेजर जो मालिक है, जो बोले कि नहीं, थोड़ा ये सिस्टम गलत है, इसको बैंड किया जाए और थोड़ा दूर हम चल के आएंगे और थोड़ा दूर ग्राहक चल के आएगा। एक सिस्टम, एक दुकान खोला जाएगा, पीयूसी सेंटर, यहाँ से हम लोग मार्केट करेंगे और मार्केट करने के बाद जो हमारे 15% पैसा है, 60% तो पैसा बन जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हम कंपनी से सामान लेंगे। तो 60% पैसा हमको बचेगा, तो 60% में से 15% लाने जाने का खर्चा और बन जाता है 45%। तो 45% पैसा एक सिस्टम के द्वारा आपको दिया जाएगा। लेना चाहिएगा आप लोग? लेने चाहेंगे, पर प्रोडक्ट कैसे कैसे हैं, क्या सस्ता है, महंगा है, क्या है, सब देखने के बाद कुछ बताएंगे। प्रोडक्ट के बारे में पता रहे तब तो। अगर मानते हैं कि आप महीने का खर्चा कितना करते हैं राशन पे, एक महीने का आपका घर का, वो कुछ भी है, प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे ना। वो तो कोई नियम नहीं है, कभी कम में कभी नॉर्मल जैसे 5,000 खर्चा तो बताइए, 2,000 करते हैं, 3,000 करते हैं, कम से कम तो नॉर्मल खर्चा ही 4,000 से ऊपर ही होता है। इससे कम खर्चा किसी का नहीं होता है। हाईएस्ट क्लास का आदमी अगर फैमिली होगा तो 10,000 हो जाता है। तो
इस सिस्टम से बताइए 2000 करते हैं कि 3000 करते हैं, कितना करते हैं अपने फैमिली में? नॉर्मल 4000 ही मान वो लीजिए ना। देखिए वो हमारे जेब के ऊपर रहता है ना, हमारे इनकम के ऊपर रहता है। कोई आपसे 10,000 भी खर्चा कर लेते हैं। अरे यार बात सुनो, पहले कहा है कि बात बोले अपने अपनी इनकम है, जिसका जैसे इनकम उस हिसाब से खर्च करते हैं। किसी महीने में 4000 भी खर्च कर देते, कोई 10,000 भी हाँ खर्च जैसे कर जैसा इनकम है उस हिसाब से खर्चे देते। हैं। वहाँ से तो हमारे 1 रुपये भी नहीं लाभ हो रहा है ना। नहीं लाभ रहे वो बात अलग है, सही वो बात अलग है, लेकिन सुनिए ना, इनकम के हिसाब से हर आदमी का खर्च होते हैं। सुनिए किसी सर, कोई हेल्पर है थोड़े पैसे कमा रहा है उसी में खर्च चला रहा है बिल्कुल अपना। राइट बात। कोई 10,000 20,000 कमा रहा है तो वो अपना उसी हिसाब से खर्च करते हैं। सही है सही है। नहीं सर ये तो हम आपसे मिनिमम पूछ रहे हैं 2000 3000 जितना होगा मिनिमम, तो कोई ना कोई क्वालिटी तो आपको पता चलता होगा कि मेरे फैमिली का घर खर्च इतना जा रहा है राशन में। एक टारगेट ले लीजिए ना 4,000 5,000 रुपये का। हाँ हाँ कोई सही टारगेट बना लीजिए, 2000 के ले लो। मिनिमम बना लो। चलिए हम 5000 का टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। 12 अगर 5000 का टारगेट लेते हैं तो 12 अगर 12 महीना खर्च करते तो कितना हो जाता है? 60 12 पंचे 60, अगर 60,000 12 गुने 12-25-60 हो गया। हाँ 60,000, 60,000 अगर हम खर्चा करते हैं इस मार्केट से, तो इस मार्केट से हमको कितना पैसा आता है? कुछ भी पैसा नहीं। अगर मान लेते हैं कि 40 साल ये आदमी अगर खर्चा कर दिया 60,000 रुपया 40 साल कर दिया, कितना हो गया ये? 6 चौक 24 लाख रुपया हो जाता है। 24 लाख रुपया अगर एक जीवन भर आदमी कमा के किसी मार्केट में खर्चा कर रहा है, उस मार्केट से हमको कितना मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलते इसमें। नहीं मिलता है ना। बिल्कुल सर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जीवन भर आदमी कमा के 24 लाख रुपया मार्केट की बाहरी दुनिया में खर्चा कर देगा, लेकिन 1 रुपया वहाँ से आने वाला नहीं है। आपको कहने का विचार था कि आप लोग संतुष्ट है ना? प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहते हैं आप लोग कि प्रोडक्ट कैसा है? ठीक है बता दीजिए। ठीक है। प्रोडक्ट आपको फर्स्ट टाइम नमक के बारे में बताते हैं, ठीक है। नमक जो आप लोग खाते हैं, नमक खाते हैं, कितना % उसमें ppm है? आयोडीन का मात्रा कितना % रहता है? हमें नहीं मालूम इसके बारे में भाई, हम ये सब जानते नहीं क्या क्या है उसमें, क्या नहीं है, खाने से मतलब रखते हैं। कभी आप लोग रैपर नहीं देखे हैं? नहीं देखिएगा। बाकी क्योंकि 15% ppm उसमें रहता है सिर्फ, बस। जो मार्केट का आप टाटा का खाते होइएगा, टाटे का ना खाते टाटे हैं? खाते हैं। टाटे का भी ज़्यादा चलता है। टाटे का जो ओरिजिनल टाटा आप लोग नहीं खाते हैं, 15% उसमें रहता है। जो आपको कितना मिलता है? 20 रुपये। 20 रुपये में, तो 15% ppm होगा उसमें। 15% ppm अगर मानते हैं कि आयोडीन का मात्रा एक इंसान के अंदर 15% अंदर जाना चाहिए शरीर में, तभी उसका बॉडी स्वस्थ रहेगा। अगर 15% से कम जाता है तो उसका बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको बहुत तरह की परेशानियां होगी, बीपी लो हाई ऐसे होता रहेगा, बहुत तरह की परेशानियां होगी। अगर 15% कम से कम आदमी अगर 15% नमक के लिए अगर आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को जो भूनने का समय थोड़ा सा डालिए, पूरा नहीं डालिए, थोड़ा सा डालिए उसमें, और जब खाना खाने बैठते हैं उस समय हल्का सा डाल करके उसके साथ खाइए, फिर आपके अंदर 15% ppm नमक जाएगा। अगर वैसा नहीं, आजकल कोई आदमी ऐसा नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट जब भूनता है उसी समय डाल देता है। उसके बदले में क्या होता है, आग पर चढ़ने के बाद उसका आयोडीन का मात्रा जो होता है, आयोडीन सेंसिटिव होता है, वो उड़ जाता है। आग पर जैसे ही चढ़ता है उड़ जाता है। ऐसे तो मार्केट का सामान, क्योंकि जहाँ भी देखिए गद्दी वाले भाई साहब ने उनके उसको बाहर फेंक के रखता है, उसको दुकान के अंदर नहीं रखेगा वो, क्योंकि हर एक आदमी का मानसिकता है कि नमक चोरी नहीं होता है, उसको बाहर फेंक के रखेगा, धूप लगे बारिश गिरे कुछ उसको मैटर नहीं है। उसमें तो अलग से वैसे ही परेशान रहता है। अगर यहाँ से भी आने के बाद एक बैग ही आदमी डाल देता है, उसमें आग के धाह से ही उसका ppm 7.5% ही ppm आदमी का बचता है जो अंदर जाता है। कम से कम 15% ppm आना चाहिए, और 15% ppm भी आता है नमक जो टाटा का आता है। टाटा का आता है कौन, एगो वाइट होगा, एगो ग्रीन रेपर में होगा। जो आप लोग यूज करते हैं वो रेड और वाइट रेपर में होता होगा टाटा, ऑरेंज कलर का होगा और वाइट रेपर में होगा, तो टाटा लिखा होगा, वही आप लोग यूज करते हैं। 20 रुपये वही पैकेट आता है। और जो मेन टाटा आता है 30 ppm वाला, उसको एक हरा रेपर और वाइट रेपर में होगा, उस पर लिखा रहेगा कि 30 ppm लेस लिखा रहता है। अगर उस और एक आता है, वो आता है डांडी कंपनी का आता है नमक, उस पर भी 30 ppm का आता है। 2 कंपनी का आता है, सुनिए मेरा बात तो पहले सुनिएगा। 2 कंपनी का आता है नमक जो 30 ppm का आता है। इस दोनों को अगर खाते हैं तो आपको डांडी कंपनी को खाने के लिए 46 रुपये किलो लगाना होगा, और टाटा का जो ओरिजिनल होता है उसको 36 रुपये लगाना होगा।
और हमारे सिस्टम का यही है, 30 ppm नमक भी है। आपको अगर सेलर कार्ड बनाते हैं तो 15 रुपये खाना होगा, 15 रुपये किलो पड़ेगा। और इस 15 रुपये में से भी 75 पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। और पूरा एक 30 ppm होगा। अगर किशन भाई आपके पास नमक है, यूज़ किए हैं? नहीं है, सिंपल दिखाना हेल्थ कार्ड है मेरे